में एक बात और बोली जिनसे सबसे अधिक जली है इन लोगों की, ये आपका धन लेकर के उन्हें दे देंगे जिनके बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। मजहब का नाम नहीं लिया, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं से मतलब क्या है? अब इसको आप इस्लामोफोबिक बोलिए, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। संसाधन 100 रुपये का है और कोई आदमी 12 बच्चे पैदा कर रहा है, कोई आदमी 2 बच्चे पैदा कर रहा है और तुम इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो तुम 12 + 2 14 वाले को 14% दोगे और इधर 3% जाएगा या 4% जाएगा। 2 माता पिता 2 बच्चे। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज शोन अ बिट ऑफ रिस्ट्रेंट। अभी तक कुछ नहीं बोला और अब जब लग गया कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो उन्होंने बोला है। यह आने वाले समय में और उग्र हो गए। ग्रुप्स को जो अपने छतों पे पत्थर रखते हैं उसको तो कंटेन कर लोगे, उसको तो कह दोगे कि भाई पत्थर, यार चुनाव के बाद बहुत चीज आएगी, उसमें पत्थर, कांवड़ यात्रा भी बाकी है, उसमें पत्थरबाजी कर लेना यार। अभी ठहर जाओ, अपने हित के लिए ठहर जाओ। तो वो तो ठहर गया, लेकिन फयाज को कैसे रोकोगे? मोहम्मद अजान को कैसे रोकोगे? मोहम्मद कैफ को कैसे रोकोगे? अयान पठान को कैसे रोकोगे? सादिक को कैसे रोकोगे? वो तो लोन वुल्फ है तुम्हारा। वो तो मौलवी जो उसको सिखाता है सुबह सुबह, वो तो वही एग्जीक्यूट करने के फिराक में रहता है कि कैसे किसी काफिर को फंसाऊं और उसे मार। 30,000 लोग उसके फ्यूनरल में गए थे, बाद में जो मारा गया वो एनकाउंटर में सादिक। 30,000 लोग मुख्तार अंसारी के फ्यूनरल में गए थे, उसको तुम मसीहा बोल रहे थे। और अभी तुम हमें ये चूरन चटा रहे हो कि नहीं जो मुसलमान जो है बहुत अधिक क्रोधित है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये चुनाव है और तुम्हें पता था कि नरेंद्र मोदी आएगा, इसको भुनाएगा। अब पोलराइजेशन जो है वो आरंभ होगा। ये लोग हमेशा जो भाजपा के ऊपर, मतलब ये लोग बचना चाहते थे ना कि हम मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख देंगे और कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब वो सब नहीं होने वाला है इस बार, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला मोदी ने किया है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाइए। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे QR कोड है, नीचे नंबर दिए गए हैं, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने मोदी जी का एक नया वीडियो देखा होगा जिसको लेकर के बहुत अधिक बवाल मचा हुआ है। और उस वीडियो से जो एक भावना जाहिर होती है वो ये है कि पहले चरण को देख के फ्लावर समझा था क्या फायर है मैं। तो वो वाला मीम जो है ये चल रहा है और उस पर पूरा का पूरा लिब्रांडो गिरोह बहुत, मतलब मुझे लगता है कि बहुत अधिक आतंकित हो गया है। परेशान नहीं हुआ, आतंकित। और उसके जो मतलब कोई लिख रहा है स्केरी हो गया है ये, हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर स्पीक लाइक दैट, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। ये वीडियो है, इस वीडियो पे हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि पहले चरण में जो मतदान हुआ उसमें लोअर वोटर टर्नआउट बोला जा रहा है कि 60% के लगभग हुआ है और कुछ इलाकों में, बिहार में तो 47-48% टाइप का हुआ है, जिससे भाजपा को जो है चिंतित होना चाहिए। हमने इस पे एक अपने दूसरे चैनल पे एक लंबा वीडियो भी किया था कि उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और क्यों लोग वोट देने नहीं आ रहे। हालांकि पिछले वर्षों के आंकड़े अगर देखें आप 2014 के 19 के, तो फर्स्ट फेज में होता है इसी तरह का लोअर टर्नआउट ही होता है, अराउंड 60-65% तक ही रहता है। लेकिन इस बार जो है चूंकि ये लोग 400 पार की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें उनको ये चिंतित करने वाला एक ट्रेंड दिखा। और फिर नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में बूथ तक
बोला है कि बूथ तक को जीतना है, वो क्लिप भी मैं चला दे रहा हूं। हमें लोकसभा भी जीतनी है, ये असेंबली का चुनाव भी जीतना है, लेकिन ये जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा मतदान करना पड़ेगा। करेंगे? मतदान करने के लिए जाएं तो गांव में, बूथ में एक पूरा उत्सव का वातावरण बनाइए। गाने गाते गाते सब माताएं बहनें वोट करने के लिए जाए, सामूहिक रूप से जाए। देखिए, एक माहौल बन जाएगा, लोकतंत्र का उत्सव बन जाएगा। और दूसरा काम, हर किसी का एक ही संकल्प होना चाहिए, हम हमारा पोलिंग बूथ जीत के रहेंगे। हमारा पोलिंग बूथ हम हारेंगे नहीं। हमारे पोलिंग बूथ में हम भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमें केवल मतलब संसदीय क्षेत्र नहीं जीतना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, हर बूथ पे भाजपा को अधिक मत पड़ने चाहिए। इसके लिए इन लोगों को आगे बढ़ना होगा, बूथ कार्यकर्ताओं। ये क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जब आप एक जाइगेंटिक लक्ष्य रखते हैं, इतना अति विशाल लक्ष्य रखते हैं कि 400 हमें पार करना है, और इस तरह से टर्न आउट होगा, तो फिर विक्ट्री जो है वो डिसाइसिव नहीं होगी। कई जगहों पे मामला फंस सकता है, कई जगहों पे लोग कॉम्प्लासेंट हो गए कि अरे मोदी तो जीत ही रहा है। सैलरीड क्लास, मध्यम वर्ग, एलिट जो है, एलिट को गर्मी ज़्यादा लगती है बेचारों को, तो उस कारण से वोट देने नहीं जाते हैं। सैलरीड वाला रो रहा है कि हमारे लिए क्या क्या है, ये सब लॉजिक भी आता है। अब सैलरीड क्लास जो है भारत का, जो कहता है हमारे लिए क्या क्या है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख रहा है, वो एक्सप्रेसवे से नहीं चलता है। सैलरीड क्लास अपनी गाड़ी लेके एक्सप्रेसवे के बगल में जो वो खेत होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, अदृश्य हो जाती है उनकी कारें। वो जितनी भी कारें दौड़ रही हैं एक्सप्रेसवे पे, या जो लोग भी एम्स में जा रहे हैं, या जिनके बच्चे नए नए बने IITs में जा रहे हैं, आईएम्स में जा रहे हैं, तो वो सब जो है, इनके बच्चे जो IIT में जाते हैं वो मैदान में पढ़ते हैं। मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के बच्चे जो पूछते हैं हमारे लिए किया ही क्या है। तो उस हिसाब से तो सही में मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है। और चंद्रयान पे बैठ के तो इनको ऐसे भी नहीं जाना है, किसी को भी नहीं जाना है। तो चंद्रयान तो ऐसे न मोदी ने अपने मजे के लिए छोड़ दिया है। मंगलयान तो मोदी का अपना उधर है, कुछ उसके परिवार के लोग रहते हैं मंगल पे, तो उन्होंने भेजा होगा। इसमें भारतीय लोगों का क्या, इसमें मिडिल क्लास का क्या, इसमें बाकी लोगों का क्या? तो इस तरह का विचार लग रहा था, तो लोग बेचारे वोट देने नहीं जा रहे। तो उन लोगों को ये समझाने के लिए बूथ वर्कर जो है जाएं, ई रिक्शा लेके जाओ, पर्ची तक नहीं कट रही है कई जगहों पे, तो ये सब करके हुआ। अब जो आपने वीडियो देखा वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, 2 क्लिप्स हैं। एक तो हमने चलाई आपको, जिसमें वो बोल रहे हैं कि माओवादियों की यही योजना होती है, उन्हीं की योजना पे राहुल गांधी और कांग्रेस जो है और इंडिया अलायंस जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब मैं चाहूंगा कि आप ये दूसरा वीडियो देखें। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इस वीडियो को अधिक प्रचारित किया जा रहा है, 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, और इससे इन लोगों की बहुत अधिक सुलग गई है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो उसमें मैंने पहले भी कहा था, एक जगह चर्चा हो रही थी तो मैंने बोला कि उस पर मोदी बात नहीं करेगा। संभव तो भटके हुए युवा में ही बोल रहा था मैं कि इस पर बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें गरीब इन्वॉल्व है। अब निर्धन लोगों के सामने जाके, इनकी रैलियों में कौन आते हैं? मोदी जी की रैलियों में कौन लोग जाते हैं? आगे के कुछ
पंक्तियों को यदि आप छोड़ दें तो उसमें तो मोस्टली आपको लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ही लोग आते हैं, या फिर जिनको पहली बार मोदी जी को देखना हो कि वो भाषण कैसा देते हैं, इस तरह के लोग आते हैं। एलीट या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास उसमें नहीं आता है। और वहाँ पे जाकर के यदि बोलते कि क्या आप चाहते हैं कि अमीरों का धन लेकर के गरीबों में बांट दिया जाए, तो मोदी जी का मोए मोए मोमेंट हो सकता था। अब जो मोदी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उस 1.25 मिनट के क्लिप में, उसमें मनमोहन सिंह के टाइम की बात है। मतलब पहले हमें लगा कि यार गरीब को कैसे करेगा, फिर इन्होंने लाया 10-12 वर्ष पुराना मनमोहन सिंह का वीडियो, या उससे भी पुराना होगा, जो UPA 1 में या 2 में था, ध्यान नहीं है, जिसमें उन्होंने बोला कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये उनके एग्जैक्ट कोट्स हैं, जिसको लल्लन टॉप का सौरभ द्विवेदी जो बोलता है कि नहीं, हमने जो है इसकी जांच की और उसमें पाया कि ये दावा भ्रामक है और गलत है। पता नहीं बेचारे, मुझे नहीं पता कि सौरभ द्विवेदी को अंग्रेजी नहीं आती है, उसको पढ़ना चाहिए, गूगल ट्रांसलेट से भी काम हो जाता है सौरभ भाई, उस पर आप डालो तो ऑडियो भी सुन के वो कर देता है। और ऐसी भी खतरनाक अंग्रेजी मनमोहन सिंह नहीं बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। हाँ, यदि आपके आँख पे वो जो है इंडिया अलायंस का जो है मतलब पट्टी तो है, ये पट्टी के नीचे विष्ठा है, राहुल गांधी जी का एक तरफ पप्पू मूत्र है और एक तरफ पप्पू विष्ठा है, वो लगा करके आपने लपेट ली होगी तो आपको नहीं सुनाया। कान में भी 2-4 बूंद आपने ड्रिपर से डाला होगा ललन टॉप वालों ने, तो इस कारण उनको वो वाला लग रहा है म्यूट हो गया, बी पैसे करके हो गया होगा, तो उन्होंने नहीं सुना होगा। हम चाहेंगे कि आप मनमोहन सिंह जी का ये बयान वापस से सुन लें एक बार। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब आपने ये बयान सुन लिया, अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे साइड में आप देखें कि राहुल गांधी जी की पार्टी के मैनिफेस्टो में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम संपत्ति का ब्यौरा लेंगे पूरे देश में, किसके पास कितनी संपत्ति है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम माइनॉरिटी को, उनको सबसे अधिक आवश्यकता है, उनका तो संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं लिया जाएगा और हम उनको देंगे। ये कितनी भयावह बात है। ये सारा कुछ लिखित है, वीडियो भी है राहुल गांधी का, वो भी सुन लीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा, सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। इस वीडियो में भी वो आदमी यही बात कर रहा है कि जातिगत जनगणना होगी, फिर धन किसके पास कितना है, उसमें कितनी भागीदारी है। धन में भागीदारी नहीं होती है, धन परिश्रम करके कमाया जाता है। यहां पे नरेंद्र मोदी ने मनमोहन, उसके बाद फिर मुस्लिम को देने के बाद यही लोगों ने तो उन्हीं के बयान को प्रयोग में लाया। उसमें एक बात और बोली जिनसे सबसे अधिक जली है इन लोगों की, कि ये आपका धन लेकर के उन्हें दे देंगे जिनके बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। मजहब का नाम नहीं लिया, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं से मतलब क्या है। अब इसको आप इस्लामोफोबिक बोलिए तो आप खुद आपके मन में चोर हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। जिसके ज़्यादा बच्चे हैं यानी वो भारत के रिसोर्स पे, संसाधनों पे अधिक दबाव क्रिएट कर रहा है। संसाधन 100 रुपये का है और कोई आदमी 12 बच्चे पैदा कर रहा है, कोई आदमी 2 बच्चे पैदा कर रहा है, और तुम इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो तुम 12 + 2 14 वाले को 14% दोगे और इधर 3% जाएगा या 4% जाएगा, 2 माता पिता 2 बच्चे। तो आप सोचिए, ये तो एकदम टेक्निकली भी सही बात है कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उसको आपका अधिकार दिया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, जो मैंने पहले बात बोली कि गरीबी को लेकर के
कि अमीर से लेकर गरीब को दे दिया जाएगा, इसलिए मोदी जी बच रहे थे। अभी इन्होंने बहुत बढ़िया एक निकाला उसमें से, मुझे लग रहा है कि बैठ करके विचार किया होगा कि कैसे इसको किया जाए। मोदी जी का एक वीडियो नहीं है, वो आप देख लीजिए। हमारी योजना ऐसी नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा थोड़े है जी कि हम लोग एक दिन आते हैं जी और कहते हैं जी हो गया, नहीं जी, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं जी। तो ये प्रॉपर प्लानिंग हुई कि क्या किया जाए। मतलब आप सोचिए कि जिन गरीबों में वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात नरेंद्र मोदी बोल रहा है, आदिवासी महिलाओं के पास चांदी के गहने होते वो उनसे ले लिए जाएंगे और फिर बांट दिया जाएगा उनमें जिनके बच्चे ज़्यादा है। आपकी महिलाओं का मंगलसूत्र ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सोने के जेवर बांटने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कभी ये अडानी, पूंजीपति, अंबानी कुछ नहीं, सीधा जो सबसे बड़ा वोटर बेस है, जो सबसे अधिक डरता है इन सब चीज़ों, महिलाओं के सोने पे ये जो है अटैक हो गया, वो करके इन्होंने घेरा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। अब चाहे विपक्ष जितना भी बोल दे कि ये स्केरी है, आपने घुसपैठिए बोल दिया, घुसपैठिए हैं भाई, 2.5 करोड़ से अधिक घुसपैठिए हैं और मुस्लिम घुसपैठिए हैं। तो इसमें बोलने में समस्या क्या है किसी को? ये तो डेटा है गवर्नमेंट का, उसको तो बोलना ही चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर 10 साल लेट से बोले हैं। इनको हर वर्ष जो चुनाव होते हैं, हर रैली में और संसद में इस बात पे बोलना चाहिए था। तो आप इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं बोली है, उनको इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम एंड ही स्पोक ऑन दैट। तो ये करके उन्होंने ये पूरा जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दूसरे चरण से लेके आगे के बाकी के चरणों के लिए ये एक बहाव जो है उत्पन्न कर दिया है कि हमें अब और भी उग्र होते जाना। ये उग्रता और भी आएगी, क्योंकि जिस तरह का ये लोग चाह रहे थे कि रिस्पांस मिले, उस तरह का रिस्पांस मिला है। इस बार आप ये देखिए ना कि कांग्रेस यार कुछ भी लिख सकती है, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी क्लेम कर सकती है कि कुछ नहीं हुआ है देश में कुछ नहीं हुआ है। उस पर कोई मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है, उस पर जो है तुम्हारे लोग जो है ट्विटर पे नहीं लिख रहे हैं, कोई कुछ नहीं लिख रहा है कि देश में मतलब फांसीवाद आ गया, ये लिख रहे हो तुम, हिटलर से तुम उसका कंपैरिजन कर रहे हो, तानाशाही बोल रहे हो, वहां तक खूब बढ़िया है। और इसने एग्जैक्टली तुमने जो बोला है वही क्लेम किया, तो तुम्हें दर्द होने लगा है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो तुम अगर कुछ भी प्रपंच करोगे तो तुम्हारे प्रपंच को काटने के लिए वो भी कुछ भी बोलेगा। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज शोन अ बिट ऑफ रिस्ट्रेंट, अभी तक कुछ नहीं बोला, और अब जब लग गया कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो उन्होंने बोला है। यह आने वाले समय में और उग्र होगा, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये लोग लंबे समय से, आप देखिए कर्नाटक में जो हुआ है, और पहले कर्नाटक वाला भी मैं चाहूंगा कि आप वीडियो जो है मोदी जी का ये वाला क्लिप सुनिए। कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है। और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। यहां पे उन्होंने मात्र 1-1.5 मिनट में नेहा जो है और फयाज वाला केस हुआ उसकी बात कर दी, रामेश्वरम कैफे का जो ब्लास्ट हो गया उसकी बात कर दी, उसके बाद एक और केस हुआ था, यदि आपको याद होगा, कि अजान हो रहा है उधर, तुम हनुमान चालीसा हिंदू जो है नहीं सुन सकता है, उसको 4-5 जो है नवयुवकों ने मिलकर के पीट दिया था हिंदू व्यक्ति को, उसकी बात कर दी। ये सारी बातें कि बहुएं और बेटियां जो है सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस के आते ही देखिए बम ब्लास्ट फिर से होने लगे आपके शहरों में, यहाँ पे आदमी जो भजन तक नहीं सुन सकता। ये और इसको पैरेलली रखिए कि ये नेहा और फयाज वाला जो कांड हुआ है उसमें
जुबैर कैसे ओवरड्राइव में चला गया कि नहीं नहीं 1 घंटे में पकड़ लिया, 1 घंटे में पकड़ लिया कर्नाटक की पुलिस ने। उसके बाद तुरंत देखिए ये लहसुन लहसानिया जो है ये सड़कों पे आ गई है, इन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि नहीं नहीं एकदम कड़ा दंड देना चाहिए, और उसके बाद कि नहीं नहीं हम लोग सड़क पे आ गए हैं और हम मांग करते हैं कि भारी से भारी से। क्यों यार, तुम बदायूं में सादिक ने जो 6 और 13 वर्ष के बच्चे का गला रेत दिया था उस तरह से, उस पे तो तुमने कभी नहीं लिखा। उस पे तो तुम बोल रहे थे, पुलिस से पूछ रहे हो कि उसके बाप का जो है जला दिया जाकर के मोटरसाइकिल, तो उस पे क्या अपडेट है, तुम ये पूछ रहे हो, जैसे जस्टिफाई कर रहे हो। उस पे तुम्हारी कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं आए बाहर? 30,000 लोग उसके फ्यूनरल में गए थे, बाद में जो मारा गया वो एनकाउंटर में सादिक, 30,000 लोग मुख्तार अंसारी के फ्यूनरल में गए थे, उसको तुम मसीहा बोल रहे थे। राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। कांग्रेस और सपा और बसपा देख रहे हैं ये सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं, इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। और अभी तुम हमें ये चूरन चटा रहे हो कि नहीं 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 जो मुसलमान जो है बहुत अधिक क्रोधित है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये चुनाव है और तुम्हें पता था कि नरेंद्र मोदी आएगा, इसको भुनाएगा। मैंने जब जुबैर को कोट करके लिखा, वो उसने मुझे लिखा कि नहीं नहीं मतलब उसने फिर बाद में मुझे कोट करके लिखा कि देखो ये भक्त और ये सब जो है पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इनकी कोई संवेदना नहीं है। हमारी संवेदना हम जान लेंगे, हमें साले तुमसे नहीं चाहिए संवेदना का ज्ञान। तुम्हारे वीडियो के कटे हुए क्लिप के कारण ना कितने हिंदुओं की हत्या हुई और लोग उकसाए गए हैं, वो सबको पता है। कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, जम्मू कश्मीर के मस्जिद से सर्तन से जुदा के नारे लगे, तो तुम्हारे वीडियो के शेयर करने के बाद तो तुम तो ज्ञान मत दो पॉलिटिसाइज करने का। और इस पर्टिकुलर इशू को यदि किसी ने राजनीतिकरण किया तो तुम लोगों ने किया है। मुसलमान ऐसे विषयों पे सड़क पे नहीं आता है, उसे प्रसन्नता होती है कि चलो एक काफिर का जो है खात्मा हो गया। तुम तो अंतिम व्यक्ति हो जो ये सब ज्ञान देगा, और तुम अंतिम व्यक्ति भी रहेगो तो भी मतलब तुम दीवार उवार से बात करो कि नहीं नहीं देखो हमारे लोग जो है सड़कों पे आ रहे हैं। ना ना ना, कोई सड़कों पे कुछ नहीं आ रहा है। मैंने पॉलिटिसाइज नहीं किया था, तुमने ये आरंभ किया, तुमने उस पर राजनीति की। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में 2 फेज में चुनाव है। और मैंने फिर लिखा था ट्वीट में कि बीजेपी कर्नाटक को और बीजेपी इंडिया को, दोनों को, केंद्र और राज्य को, हर रैली में नेहा और फयाज के प्रकरण को बोलना चाहिए। मैं पैरेलली जब लिख रहा था, संभवतः उसी वक्त मोदी जी का स्पीच चल रहा था या किसी ने कोट करके डाला, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिखने के बाद मोदी जी ने किया, वो उनके स्ट्रेटजी में पहले से ही होगा और उन्होंने बोला, या फिर वीडियो हो सकता है लेट से आया होगा, मैंने भी नहीं देखा था, ये मैं क्लैरिफाई कर लूँ। इसी में जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो नेहा के घर भी गए, उसके पिता से मिले, जबकि वो कांग्रेस का कॉरपोरेटर था। ये मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकली सही मूव है। और फिर आप पूछेंगे कि नहीं अजीत जी सही में क्या, मतलब आप इतने संवेदनहीन हैं कि इस पे राजनीति नहीं हो रही है, ये जागरूकता है। दोनों चीज़ में अंतर है। राजनीति तब होती है जब आप जानते हो कि मैं एक शिटी पोजीशन में हूँ, वीडियो आ गया है, सब कुछ दिख रहा है, और तब आप ताम झाम ताना वाना बुनते हैं कि नहीं नहीं हम लोग जो है सड़कों पे आ गए और मुसलमान समुदाय भी जो है वो पॉलिटिक्स है। ये जागरूकता लाना है कि अपनी बहू बेटियों को इन दरिंदों से बचाओ। ये मेरा अब्दुल ऐसा है, ये वाला नहीं चलेगा। तो चाहे जेपी नड्डा हो, ये सब जाए। अब हुआ क्या था कि रामनवमी की शांति जो थी, जो पिछले 4 वर्षों में लगातार, 4 नहीं पिछले 9 वर्षों में जो हर बार होता था, वो इस बार बहुत कम जगह पे हुआ। और ये कहीं ना कहीं इनका जो व्हाट्सएप का तंत्र है पाकिस्तान से संचालित है, और बाकी लोग भी जो यहाँ भी पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान परस्त लोग, उन लोगों ने ये व्यापक रूप से प्लान किया था कि इस बार चुनाव के समय में भाजपा को हमें दंगों की बात और ये पोलराइजेशन का नहीं देना होगा। लेकिन बात वही है कि तुम यार ग्रुप्स को जो अपने छतों पे पत्थर रखते हैं उसको तो कंटेन कर लोगे, उसको तो कह दोगे कि भाई पत्थर, यार चुनाव के बाद बहुत चीज़ आएगी, उसमें पत्थर, कांवड़ यात्रा भी बाकी है, उसमें पत्थरबाजी कर लेना यार, अभी ठहर जाओ, अपने हित के लिए ठहर जाओ। तो वो तो ठहर गया।
लेकिन फयाज को कैसे रोकोगे, मोहम्मद अजान को कैसे रोकोगे, मोहम्मद कैफ को कैसे रोकोगे, अयान पठान को कैसे रोकोगे, सादिक को कैसे रोकोगे? वो तो लोन वुल्फ है तुम्हारा, वो तो मौलवी जो उसको सिखाता है सुबह सुबह, वो तो वही एग्जीक्यूट करने के फिराक में रहता है कि कैसे किसी काफिर को फंसाऊं और उसे मार दूं। अभी कर्नाटक से ही एक आज कल का समाचार है, वहाँ पे एक व्यक्ति ने अपने पत्नी के साथ मिलकर के, रफीक नाम है उसका, एक दलित स्त्री का बलात्कार किया, अपने पत्नी के सामने किया। कहाँ तुम्हारा अंजुमने इस्लाम और ये सब आया सड़कों पे? चिट्ठी कहाँ लिखी? नहीं लिखी। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि ऐसी हर दुर्घटना का पॉलिटिसाइजेशन हो, ताकि सर्व समाज को ये पता चले कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं। चुनाव में अब ये गर्मी जो है वो बढ़ने वाली है। पहले चरण तक एक निरपेक्षता रही, कोई नो वन वाज सीन टू बी बॉदर्ड अबाउट इट, तो वो ठीक है। अब जो है बाताबाती होगी, अब पोलराइजेशन जो है वो आरंभ होगा। ये लोग हमेशा जो भाजपा के ऊपर, मतलब ये लोग बचना चाहते थे ना कि हम मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख देंगे और कोई डिस्कशन नहीं होगा, अब वो सब नहीं होने वाला है इस बार, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला मोदी ने किया है। पहले ये लोग उल्टा करते थे, बल्लेबाजी ये लोग करते थे और मोदी जो है फिर बाद में इनिंग में आकर के वो करता था। अब सोच लिया कि नहीं भाई, हमें फ्रंट फुट पे पावर प्ले में जो 150 रन मार देना है, तो ये विचार लेकर के आया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इस पे विस्तृत वीडियो और मीम का रिव्यू हमारे मेन चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं, हम लिंक भी उसका लगा देंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।